संक्षिप्त कर्मकांड में हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, उसके पश्चात उन सभी की पूजा की और पूजा करने के पश्चात उसके बाद हम गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आरती करेंगे। तो आज हम जय जय गोविंद गोविंद, तो हम पेज नंबर 9 पे थे ना, पेज नंबर 9। ओम शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वेदारं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकनाथनं सर्वलोकनाथनं। हे भगवान के भक्तों, श्री कृष्ण संकीर्तन धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। संक्षिप्त कर्मकांड पूजा के पश्चात अब हम गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे, जो कि भगवान विष्णु जी के मुख से उन्होंने गरुड़ को सुनाया था, और उसके बाद फिर हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो कल हमने जो है दान का महत्व बताया था, हैं कि गाय को घास देने से पापों से मुक्ति होती है, ईंधन के लिए काष्ठ आदि का दान करने से व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांत करने के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाली मनुष्य रोग रहित, सुखी और दीर्घायु हो जाता है। जो मनुष्य और लोक में अक्ष की सुख की अभिलाषा रखता है, अक्ष का अर्थ है कि जिसका कभी अंत ना हो, यह आध्यात्मिक सुख है। उसे अपने लिए संसार या घर में जो भी वस्तु सर्वाधिक प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वह पापी त्रियक की योनि को प्राप्त होता है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान विष्णु के मुख से गरुड़ पुराण के द्वारा हमारे पास ये ज्ञान पहुंचा है। इसमें भगवान कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों को दान देने से रोकता है, पूजा पाठ करने से रोकता है, भगवान की भक्ति करने से रोकता है, वो किस योनि को प्राप्त होता है? वो त्रियक योनि को प्राप्त होता है। त्रियक का अर्थ है पक्ष योनि। इसलिए अगर आप खुद पूजा पाठ ना करें, तो किसी को दान ना करें, लेकिन किसी को रोकिए मत, उससे आप पाप के भागीदार बनते हो और आप पक्षी योनि में आपका जन्म होता है मृत्यु के पश्चात। तो ये भगवान बता रहे हैं कि किस कर्म के करने से आप पाप को प्राप्त होते हो, किस कर्म के करने से आप किस योनि में जन्म ले सकते हो। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों के लिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वह पापी होकर त्रियक की योनि को प्राप्त होता है। दान धर्म के बाद प्रायश्चित निरूपण किया गया है। हम लोग अक्सर जीवन में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, पाप करते हैं। तो अब देखिए कितने प्रकार के पाप होते हैं। दान धर्म के बाद प्रायश्चित निरूपण किया गया है। ब्रह्म हत्या, बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों के बहुत ही काम की बात है, बहुत ही काम की बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराया नहीं है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी और गुरु पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले, ये 4 महापाप कहे गए हैं। ये 4 क्या है? महापाप कहे गए हैं। क्या है 4 महापाप? ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी और गुरु पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले, ये 4 महापाप कहे गए हैं।
इन सभी का साथ करने वाला पांचवा महापातकी होता है, हैं? कहते ना, जो ये कार्य करता है वो तो पाप का भागीदार है ही, लेकिन साथ में जो उसका साथ देने वाला होता है वो भी पाप का भागीदार होता है। अर्थात इस कार्य को जो इसका समर्थन करे वो भी पाप का ही भागीदार होता है। तो ये 4 प्रकार के महापाप हैं। इन सभी का साथ देने वाला पांचवा महापातकी होता है गो हत्या आदि। जो अन्य पाप हैं वे उपपातक में माने जाते हैं। इन सभी पापों का प्रायश्चित विधान यहाँ पर प्रस्तुत है। गो हत्या, जो गो हत्या अर्थात गौ का वध, गाय माता का वध, जो उसके कोई इसका वध करता है तो उसको रोकना भी चाहिए, और जो उसको नहीं रोकता या उसके पक्ष में नहीं होता है तो वो भी पाप का भागीदार ही होता है। इसलिए ऐसा कोई जंग अपराध हो आपके सामने तो उसका आपको विरोध करना चाहिए और उसको रोकना भी चाहिए। ये आपका परम कर्तव्य है, वरना आप भी पाप के भागीदार ही बनोगे, हैं? अभी गौशालाएं हैं, वहाँ पर गाय मर रही हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास चारा नहीं है इस बुरे समय में। इसलिए आपके आसपास में कोई गौशाला हो तो उसको थोड़ा दान कर दीजिए। बहुत सारी संस्थाएं हमारे भारतवर्ष में चल रही हैं जो गौवे गलियों में घूमती रहती हैं, उनको वो ला के उनकी चिकित्सा करते हैं। कोई उनको ट्रक वगैरह आके कुचल देता है, वो उसकी सेवा करते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को अवश्य दान कीजिए, लेकिन देखिए उनके कार्य देखिए, पहले उनके कर्म देखिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे तो उनको आप किसी थोड़ा सा भी दान दे दीजिए, किसी भी रूप में दे दीजिए। किसान है तो चारा दे दे, हैं? डॉक्टर है तो थोड़ा सा दवाई कर दे, और जो व्यापारी वर्ग है जो भी थोड़ा थोड़ा दान कर दीजिए। कोई 100 रुपये, 50 रुपये, अरे कोई 50 रुपये भी 1000 लोग दान कर देते हैं तो गौशालाओं का, गौओं की रक्षा होगी और उससे आपका परलोक सुधरेगा। इन सभी पापों का प्रायश्चित विधान यहां पर प्रस्तुत है। अब इसके पश्चात, इसके अनंतर भारतवर्ष का वर्णन है, तीर्थों का वर्णन भी आगे आएगा और उनकी महिमा भी प्रस्तुत की गई है। हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ हैं जहाँ हम स्नान करने जाते हैं, और वहाँ से हमारे ये प्रायश्चित है कि भाई इस तीर्थों का स्नान करने का अर्थ है कि हमने जो पाप किए हैं उन पापों से मुक्ति के लिए हम प्रायश्चित के रूप में तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पर दान करते हैं और स्नान करते हैं और कर्म पान पूजा कराते हैं किसी योग्य ब्राह्मण से, हैं? इसके अनंतर भारतवर्ष का वर्णन, तीर्थों का वर्णन और उनकी महिमा प्रस्तुत की गई है। ज्योतिष चक्र में वर्जित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्तों का वर्णन, ग्रह दशा, यात्रा, शकुन, छीक का फल, ग्रहों के शुभ व अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभ अशुभ फल का विवेचन भी यहाँ प्रस्तुत किया गया। अर्थात आगे हम जो पाठ करने वाले हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि इन सब का विवरण किया गया है, ताकि आप आगे के लिए अपने आप को तैयार कर सको। इसी प्रकार लगन, फल, राशियों के चर, स्थिर आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों के में किए जाने वाले योग्य प्रशंसक कार्य का भी निरूपण किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभ तथा लक्षण, मस्तक एवं हस्त रेखा से आयु का परिज्ञान भी यहाँ पर कराया गया है। तो इसमें कितना गहरा ज्ञान है गरुड़ पुराण के अंदर, जो है कि ये सारे जीवन जीने की शैली है। अगर इसको हम अपने जीवन में कुछ प्रतिशत भी अपना लें तो हमारा परलोक तो सुधरेगा ही, इस जन्म में भी बहुत सारे आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी प्रकार लगन, फल, राशियों के चर, स्थिर आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों के में किए जाने वाले युग प्रशंसक कार्य का भी निरूपण किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान भी यहाँ पर कराया गया है। सर्वोदय विज्ञान का निरूपण भी हुआ है। तिथि, नक्षत्र आदि व्रतों का निरूपण, चतुर्मास व्रत का निरूपण, शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान, एकादशी का महत्म आदि भी यहाँ पर बताया गया है। आगे इसका वर्णन होने वाला है। तो जो हस्तरेखा है वो
हमारे ज्योतिषी शास्त्र का एक हिस्सा है। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे भूल रहे हैं जो है, और इसके दुष्परिणाम आप लोग सभी देख रहे हो हमारे जीवन के अंदर क्या हो रहा है। और एकादशी, आज एकादशी है, तो आप सबको एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। एकादशी महीने में 2 बार आती है, अर्थात सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार जो 11वां दिन होता है उसको एकादशी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन, भविष्य के राजवंश का वर्णन, किया गया है। रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान, अर्थात हीरे का परीक्षण और सभी प्रकार की इसमें आगे बताया गया है। और कि हमारे कितने जो पत्थर होते हैं, बहुत बेशकीमती पत्थर होते हैं, वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं, उनको अपने जीवन में धारण करने से हम किस नकारात्मक शक्ति से बच सकते हैं। क्योंकि संसार में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो इसलिए हमें उनके प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए इन सब चीज़ों के बारे में जानना अति आवश्यक है। जैसे रत्नों में वक्र अर्थात हीरा, पदम, मरकतमणि, इंद्रनीलमणि, वैद्रीयमणि, पुष्प रागमणि, विद्रोमणि, सफ्टिक मणि, पोलक, ककेंतमणि, भीषमकणमणि, ये सभी प्रकार के रत्न हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या नाम है मदद कर सकते हैं। अब सभी जो हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, अब उनका यहाँ पर वर्णन है। तीर्थ स्थान का अर्थ है कि हम अपने प्रायश्चित के रूप में वहाँ जाके अपने दान पुण्य करें। गंगा आदि विविध तीर्थ स्थानों के बारे में वर्णन बताया गया है। प्रयाग और जो तीर्थ स्थान जो उनके नाम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयाग, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, द्वारका, केदार, बद्रिका धाम, श्वेतद्वीप, मायापुरी अर्थात हरिद्वार, नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, काशीपुरी, तुंगभद्रा, त्रिशूल, सेतुबंध, रामेश्वर, अमरकंटक, उज्जैनी, मथुरापुरी आदि स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन पवित्र तीर्थ स्थानों में किया गया स्नान, दान, जप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंडदान आदि अक्षय होता है, अर्थात इनका जो सुख है वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो इतनी ये जानकारी शायद हमारी जो युवा पीढ़ी को मुझे लगता नहीं है, तो उनके लिए ये अति आवश्यक जानकारी है। अब हम लोग इस भौतिकवाद में इतना आगे चले गए हैं कि हम तीर्थों की बजाय हम लोग घूमने जाने लग गए, वहाँ पर यहाँ वहाँ, और फिर ढेर सारे अनैतिक कार्य हो जाते हैं, वहाँ पर तामसिक कार्य हो जाते हैं। इसलिए तीर्थों का बड़ा महत्वपूर्ण इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, अब इनमें से जो मुख्य तीर्थ हैं ये सभी हैं। अब गया तीर्थ का महत्व बताया गया है कि गया तीर्थ जो है बिहार राज्य में है और इसका वर्णन किया गया है। गया तीर्थ का जो महत्व है तथा गया क्षेत्र में श्राद्ध आदि करने का फल सविस्तार समारोह पूर्वक यहाँ इसका वर्णन किया गया है। गया नामक, अब इसका बताया गया कि इसका नाम गया क्यों पड़ा है, कि इसको गया क्यों बोला जाता है। गया नामक असुर की उत्कृष्ट तपस्या से संताप्त देवगणों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु की गदा से वह असुर मारा गया। अर्थात वो उस असुर ने तपस्या की और तपस्या से वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। हैं तब भगवान विष्णु ने अपनी गदा से उस असुर का वध कर दिया। उस गयासुर के नामक परी तीर्थ स्थान प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गदाधर भगवान विष्णु मुख्य देव के रूप में अवस्थित हैं, अर्थात वो उपस्थित है वहाँ पर, उन्होंने अपना वो बना लिया है। अब
गया नहीं नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब असुर की मृत्यु होने लगी तो भगवान ने उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मेरा भी नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो भगवान तो बहुत दयालु है ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। और उस जो गया राक्षस था उसके नाम पर ही ये तीर्थ स्थान प्रसिद्ध हो गया। गया में श्राद्ध करने से पंच महापापों की निवृत्ति तो होती ही है, उसके साथ ही अन्य संपूर्ण पापों का भी विनाश होता है? गया में श्राद्ध करने से पंच महापापों की निवृत्ति तो होती ही है, इसके साथ ही अन्य संपूर्ण पापों का भी विनाश होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। हर एक बात को मैं इसलिए बहुत ही जोर दे के बोल रहा हूं ताकि आप इसका महत्व समझ सको। इसके साथ ही अन्य संपूर्ण पापों का भी विनाश होता है, जिनकी संस्कार रहित, जिनकी, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है, अथवा जो मनुष्य पशु या वीर द्वारा मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु सर्प के कटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध के पुण्य से ही उन्मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। तो जिन लोगों की असमय मृत्यु होती है, जिन लोगों की सांप के काटने से, किसी पशु के द्वारा, किसी चोर द्वारा मारे जाने से उनकी मृत्यु होती है, तो उनका गया के अंदर ही श्राद्ध होना चाहिए। अर्थात तो उनकी मृत्यु असमय आती है, वैसे तो सबके लिए होना चाहिए, पर जिनकी मृत्यु असमय आती है, अगर उनका श्राद्ध वहां नहीं होता तो वो आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं। जैसे कोई चोर किसी का वध कर देता है, जैसे सांप के काटने से मृत्यु होती है, क्योंकि सभी ये मृत्यु, ये असमय मृत्यु कहलाती है कि इनकी मृत्यु का समय नहीं था लेकिन फिर भी इनकी मृत्यु हो गई है। तो इनकी मुक्ति के लिए गया में इनका श्राद्ध करना अति आवश्यक है। अब गया तीर्थ का महत्व और भी जानिए। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंड दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, ध्यान से सुनिए, गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंड दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि हम कितने सारे पाप करते हैं जीवन में, है? और कितने प्रकार के पाप होते हैं। तो 5 तो महापाप, उसके बाद छोटे छोटे पता नहीं कितने प्रकार के पाप होते हैं। उन पापों का जो गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वो 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप, अर्थात आपके पाप, आपके जो पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु होगी, उन सब के पाप जो भी हैं, उसका, उनसे आप मुक्त हो जाते हो। इसलिए गया तीर्थ का इतना महत्व बताया गया है। यहाँ इसमें तो पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृण से मुक्त हो जाता है। हमारे 3 रण हैं, देवरण, पितृण और भूमि रण। तो जब आप संसार से विदा हो तो इन 3 रणों को अवश्य उतारिए, वरना फिर आपको किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इन, कहते ना, किसी का रण वैसे भी साथ लेके, किसी का साथ लेके नहीं जाना चाहिए मनुष्य को। पितृण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान है। कहते हैं भगवान विष्णु मुक्ति के दाता हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने 3 रणों से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए गया को बोला जाता है, गया जो तीर्थ स्थान है वो सभी मुक्ति का धाम है। क्या है? सभी मुक्ति का धाम है। गया क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहां तहां भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृ गणों को ब्रह्मलोक को प्रदान करता है। तो अपने साथ अपनी मुक्ति के मार्ग के साथ साथ जो है, आप अपने जो पितृ हैं उनको भी आप ब्रह्मलोक प्रदान करते हो, अर्थात वो ब्रह्म की शरण में चले जाते हैं।
कितना भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा वो एक ही हैं। आप विष्णु धाम जाइए, शिव धाम जाइए और ब्रह्म धाम जाइए, वो धाम सभी एक ही हैं। इसलिए इस बात के ऊपर कभी वो नहीं करना चाहिए कि भाई भगवान शिव बड़े हैं, भगवान विष्णु जी बड़े हैं, भगवान ब्रह्मा जी बड़े हैं। नहीं, वो सब एक ही हैं। शिव विष्णु ब्रह्मा तुम एकाहा, कि तुम एक ही हो। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में रुचि नामक एक प्रजापति संसार के माया मोह को छोड़कर गृहस्थादिक आश्रमों के नियमों से रहित हो इधर उधर निहंकार भाव से अकेले ही विचरण करने लगा। ये प्राचीन काल की एक कथा है कि रुचि नामक प्रजापति संसार के माया मोह को छोड़कर गृहस्थादि आश्रमों के नियमों से रहित हो इधर उधर निरंकार भाव से अकेले ही विचरण करने लगे। यह देखकर उनके पितृजनों ने उन्हें गृहस्थ आश्रम की महिमा बताते हुए पाणी ग्रहण संस्कारों को स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु बताया। देखिए, गृहस्थ जीवन में आके आप अपने जो हमारे 4 आश्रमों का अगर पालन करें तो वो भी आपको मुक्ति धाम की तरफ लेके जाता है। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि भाई हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो आप ऐसे ही किसी जानवर की भांति इधर उधर भटकते रहोगे। जीवन में उद्देश्य बनाइए। पहला उद्देश्य क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा, जीवन यापन शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी आपके अंदर विकास होना चाहिए। आज के समय में उस जो आध्यात्मिक विकास है उसकी बहुत ही कमी है। हम सिर्फ भौतिक विकास की तरफ ही ध्यान देते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय अध्यात्म की तरफ भी लगाएं तो आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका विनाश हो जाएगा। तो उसके पितृगणों से उसे गृहस्थ जीवन की महिमा समझाई कि भाई गृहस्थ जीवन में रह के भी तू अपने संस्कार करके भी पूरे करके तू मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष प्राप्ति का हेतु बताया, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोक को प्राप्त करता है। कि गृहस्थ जीवन में रह के ही आप जो है समस्त देवी देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके ही आप लोग उत्तम लोक को प्राप्त कर सकते हो। अब रुचि को समझाया गया उसके परिवार वालों के द्वारा, समाज के द्वारा। ये हमारे यहाँ परंपरा आज भी है कि जब भी परिवार में कोई एक गलती करता है तो सभी उसके ऊपर दबाव डाल के उसको वापस उसको समझाने की कोशिश करते, तो ऐसी गलती मत कर, करते ना जो है। लेकिन धीरे धीरे वो हमारा जो वो भी चीज़ खत्म हो रही है, क्योंकि परिवार बहुत सीमित रह गए हैं। पहले परिवार बहुत बड़े होते थे, समस्या भी होती थी तो सब मिलकर समस्याओं को सुलझा लिया करते, लेकिन आज परिवार छोटे हो गए हैं और समस्याएं बड़ी हो गई हैं। इसलिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए परिवार भी टूट भी रहे हैं बहुत तेजी से। उसका कारण यही है कि परिवार सीमित हो गए, समझाने वाला कोई रह नहीं गया है। हम खुद ही सोचते हैं हमारे अंदर ही सारा ज्ञान भरा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को परिवार से जुड़ के रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो भी परिवार में गलत कार्य कर रहा है उसको समझाएं। अब रुचि ने भी पितरों से अपनी शंकाएं प्रस्तुत की। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, संतान होती हैं, कई बार हम उनकी शंकाओं का निवारण नहीं कर पाते, जिसके कारण वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कोई भी उनकी सकारात्मक शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। अगर वो शक्ति किसी सात्विक के हाथ में लग गई तो उसका वो सदुपयोग करेगा, और वो किसी राक्षस के उसमें चली गई तो उसको दुरुपयोग करेगा। आज के समय में बहुत सारे राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य हैं जो उनसे लाभ लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए सावधान रहिए, बहुत ही सावधान रहिए। प्रस्तुत की हैं। रुचि ने भी पितरों से अपने
पितरों से अपनी शंकाएं प्रस्तुत की। इसका पितरों ने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्थ आश्रम के धर्म पालन के लिए रुचि से आग्रह किया। रुचि भी दुविधा में आ गए और उन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्म को, रुचि अब जो थे वो थोड़े दुविधा में आ गए कि घर क्या सच है क्या नहीं है, तो जब ढेर सारे आपके सामने रास्ते आ जाते हैं कि कोई कहता है ऐसे करना है, कोई कहता है ऐसे करना है, आप असमंज में पड़ जाते हो कि भाई सही क्या है। तो उस सही को जानने के लिए रुचि ने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उनके सामने आए तो रुचि ने अपनी शंका जो है ब्रह्मा जी के सामने पेश करी और फिर ब्रह्मा जी से विचार विमर्श करके ब्रह्मा जी ने उनको निर्देश दिया। ब्रह्मा के निर्देश से ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया और पितरों की स्तुतियों से आराधना की। पितृजनों ने संतुष्ट हो प्रकट होकर रुचि को मनोरमा पत्नी तथा पुत्र आदि की प्राप्ति का वरदान दिया। तो जब उन्होंने जब उनके पिता थे उनकी बातों पे उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की और ब्रह्मा जी से शंकाओं का निवारण पूछा। तो उनके वरदान से उनको मनोरमा नाम की पत्नी और पुत्र प्राप्ति का उनको वरदान मिला। और यह भी कहा गया जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्तुति से हम पितरों को संतुष्ट करेगा उससे प्रसन्न होकर हम लोग उन्हें उत्तम भोग, आत्म विषम, उत्तम ज्ञान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र आदि वरदान प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्तोत्र से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। देखिए कितना कितना गहरा ज्ञान है इस गरुड़ पुराण में है। तो इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कीजिए। सुनना ही काफ़ी नहीं है, उसको बार बार सुनिए, क्योंकि एक बार सुनने से तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी ना। जब उसको आप बार बार सुनेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, उसको सुनना अति आवश्यक है। जब आप बार बार सुनेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं स्वयं तो उसमें से आप वही चीज़ लेंगे जो आपको अच्छी लगेंगी और शेष को आप साइड में रख दोगे। इसलिए इसको सुनिए, बार बार सुनिए और विचरण कीजिए, मनन कीजिए। जब आप मनन करेंगे तो उसका हल आपको अवश्य मिल जाएगा। तो समय कमी के कारण हम अपने इस गरुड़ पुराण पाठ को यहीं पर विराम देते हैं और कल आपसे फिर इसी समय आपके दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। और अब हम जो है भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे, उनके जो नरसिंह अवतार हैं। ओम नरसिंह करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। ओम नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय Hare
सिंह भगवान की महाराज की जगत गुरु की ओम नमः माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याधरवन्दमेव तमेव सर्वं मम देव देवा करवीरघोरं करुणावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि। ओम त्र्यम्बकमिजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमृतात्। ओम पापोऽहं पापकर्म हि पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डिकाक्षं पापहरो हरि पापहरो हरि। बोलो विष्णु जी भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय, गणेश जी भगवान की जय, बाल रूप कान्हा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी भगवान की जय, नीलकंठ भगवान की जय, नवग्रह देवता की जय, शिव जी भगवान की जय, गौरा मात की जय, ब्रह्मदेव की जय, सरस्वती मात की जय और सभी देवी देवताओं की भी जय हो। भगवान से क्षमा प्रार्थना और आशीर्वाद लेंगे। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम धव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रपाय शांति दुस्ताय शांति वनस्पताय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति रेव शांति सम शांति रेधि। ओम श्री शांति। धर्म का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो। सनातन हिंदू धर्म की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय। तो भगवान के भक्तों, अब आप हमसे विदा ले हम आपसे विदा लेते हुए कल आपसे फिर इसी समय आपसे साथ फिर से गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे। जय श्री कृष्ण। गोविंद गोविंद। राधे राधे।